Assalamu alaikum. Today I'm going to teach you about present perfect progressive. We have completed 3 tenses: present simple, progressive and perfect. Now today we will study about present perfect progressive. It is used to express that an action started in the past and it is still going on and not finished. एक ऐसा एक्शन जो आपने पास में शुरू किया और अभी भी आप उस पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जो टेंस यूज़ करेंगे विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, स्पेशली विद टाइम एक्सप्रेशन फॉर एंड सिंस. दिस इज़ वेरी ईजी. अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को देखें तो वहाँ पर हम रहा रही को यूज़ करते हैं. जैसे हम कोई गोइंग ऑन एक्शन कर रहे होते हैं, लाइक वो कपड़े धो रही है तो शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स. यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं होता कि उसने कब अपना काम शुरू किया और अभी भी कर रही है. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आप टाइम बता देते हो, पास में आपने कब से कौन सा काम शुरू किया है और अभी भी आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को यूज़ करेंगे. जैसे अगर इस सेंटेंस में मैं टाइम डाल दूँ, वो 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो दोनों में ये फ़र्क है, एक में हमने टाइम को मेंशन किया और दूसरे में टाइम को नहीं. जिसमें आपको पता हो कि आप कब से कौन सा काम कर रहे हैं, लाइक वो 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो हम इसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में. एक एक्शन स्टार्ट हुआ है पास में, अभी भी उस पर काम हो रहा है, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. फॉर्मूला है इज़ वेरी इजी. फर्स्ट यू विल राइट सब्जेक्ट, देन यू विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, बीन एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, और यू विल यूज़ सिंस फॉर मेंशनिंग द टाइम. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, विच इज़ हैज़ हैव. और हैज़ हैव का मतलब आप सब्जेक्ट देकर हैज़ और हैव को यूज़ करेंगी. ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, एंड यू हैव, दे हैव, वी हैव, एक्सेट्रा. बीन यूज़ करना है, नेगेटिव में आपको हैज़ के बाद नॉट लगाना है, देन बीन. एंड इंट्रोगेटिव में आप यूज़ करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, बीन और आईएनजी फॉर्म. डब्ल्यू सेंटेंस को भी साथ रखिएगा. नाउ सी द एग्जाम्पल. मैं 1 घंटा, यहाँ पर घंटा कर रहा है कि आप कब से क्या काम कर रहे हैं, या टाइम मेंशन है, और यहाँ इंतज़ार कर रहा रही से आपको अगर पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो आपने देखा रहा रही है और टाइम भी है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर ओवर एन आवर. तो ये सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, टेंस के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया. बीन यूज़ करेंगे क्योंकि ये गोइंग ऑन एक्शन भी है, तो हमने इसके लिए वर्ब के साथ आईएनजी को लगाया. आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर ओवर एन आवर. 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही. इट्स नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. क्या 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है. हैज़ इट बीन pouring down for a week. एंड क्योंकि ये क्वेश्चन है तो यू विल पुट क्वेश्चन मार्क. तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ये फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें आपको पहले आपने देखना है कि एक्शन जो भी काम है आपने पास्ट में किया और अभी भी इस पर काम हो रहा है. तो आपने जब रिकग्नाइज़ कर लिया कि एक्टिव है इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपने फार्मूला देखना है क्या है, और आपको याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सेंटेंसेस को बना लिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिंस पास्ट सिंपल. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको टाइम मेंशन तो दिख रहा है लेकिन वो एक सेंटेंस में है. तो लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने देखा था कि अगर कोई स्टेटिव वर्ब है और वहाँ पर टाइम मेंशन हो रहा है, लाइक जैसे वो खुश है जब से आप उनसे मिली, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे, शी हैज़ बीन हैप्पी सिंस यू मेट हर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पर आपको यहाँ पे सेम चीज़ें दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर वर्ब आ गया है. जैसे वो मेहनत कर रहा है, अगर मैं सिर्फ कहूँ मेहनत कर रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड. अब मैं बता रही हूँ कि वो कब से मेहनत कर रहा है, तो हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. वो कब से मेहनत कर रहा है, जब से वो फेल हुआ. तो जब से के लिए हमने सेंस यूज़ किया और फेल होना, वो फेल हो चुका है, तो हम इसे पास्ट सिंपल में बनाएंगे. और मेहनत कर रहा है तो ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही फेल. तो यहाँ पर आपने इज़ वेरी इजी, आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि रहा रही, अगर रहा रही के साथ टाइम है, टाइम आपने देखा यहाँ सेंटेंस में है, तो भी आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बनाएंगे. ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही फेल. सारा हैज़ बीन क्राइंग, सारा रो रही है. अब कब से रो रही है, जब से तुमने उसे डांटा. तो सारा हैज़ बीन क्राइंग सिंस यू स्कॉल्डेड हर. सारा इज़ क्राइंग अगर आप करते हो और सिंस यू स्कॉल्डेड हर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. आई हैव बीन गिविंग प्रेजेंटेशन सिंस आई टुक एडमिशन. मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जब से मैंने यहाँ एडमिशन लिया. तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई टाइम सेंटेंस में दिखता है तो आप उस सेंटेंस को सेंस के साथ पास्ट सिंपल में बनाएंगे, और जो टेंस है वो आप टेंस के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को, जो क्लॉजेज हैं आप देखेंगे 2 क्लॉजेज हैं, एक पास्ट सिंपल में बनेगा और एक प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में. थर्ड पॉइंट इज रिपीटेड एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ ऑल्सो यूज to express an activity repeated many times
अप टू नाउ। अगर कोई काम ऐसा जो आप पास में करते थे और अभी भी कर रहे हैं तो इसके लिए आप यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को। जैसे अली इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, अली बहुत अच्छा प्लेयर है। कब से है? ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस ही वॉज 8, वो 8 साल का था जब से खेल रहा है। एवरी मॉर्निंग दे मीट इन द कैफ़े, वो लोग हर सुबह कैफ़े में मिलते हैं। दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर, वो लोग काफ़ी अरसे से वहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को यूज़ करोगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एन एक्टिविटी दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप और जस्ट स्टॉप। ऐसा कोई काम जो आप पास में कर रहे थे और बिल्कुल अभी रिसेंटली आपने राइट नाउ स्टॉप किया है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को। देयर इज़ अ कनेक्शन विद नाउ, द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इज़ विजिबल इन द प्रेजेंट। यू आर आउट ऑफ द ब्रेथ, हैव यू बीन रनिंग। जैसे कोई अभी दौड़ता हुआ आया है और हाँफ रहा है तो आप कहेंगे क्या दौड़ते रहे हो। माई आइज एक, मेरी आंखों में दर्द है। आई हैव बिन रीडिंग ऑल डे, मैं पूरा दिन पढ़ती रही। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि आई हैव बिन टीचिंग ऑल डे, मैं पूरा दिन पढ़ाती रही। जैसे वो भागती रहे, शी हैज़ बीन रनिंग, और भागते भागते रिसेंटली स्टॉप किया है। तो इन सारे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बनाएंगे। वेरी इजी। यहाँ पर रहा रेकिस, अगर आपको टाइम दिखता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को देखें, इसके फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे बनाना है, किस किस सेंटेंस के साथ कैसे बनाना है, इसको आपने स्टडी करें और न्यू सेंटेंसेस बनाएं। थैंक यू।